आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है। हमारे पास में लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हमारी हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा लॉस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमेशा ही जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है या जिसको हम लागत मूल्य बोलते हैं, प्रिंट प्राइस, हमारा जो लागत मूल्य होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, हमारे क्रय मूल्य से, ठीक है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन ब्रोट ए वॉच इन 500 एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 30%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट वॉच। हमें क्या करना है कि कोई व्यक्ति है जिसने 500 रुपये में कोई घड़ी खरीदी है और वह उसे 30% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो हमें घड़ी का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास में क्या दिया है, क्रय मूल्य हमारे पास में सीपी दिया हुआ है 500 रुपये, ठीक है। अब इसको लॉस कितने का हो रहा है, 30%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये हमारा क्या होता है, सीपी, ये क्या है, लॉस, ठीक है। तो 3 यूनिट की हमें जो वैल्यू दे रखी है, सॉरी 30% है ना, उसको हम लिखेंगे इसको हम लिखते हैं 3/10, ठीक है। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा लॉस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारी क्या आएगी, 10 माइनस के 3 7। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, कितनी, 500। 1 यूनिट की कितनी आ गई, 50। तो 7 यूनिट की हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई, 350। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल आयरन वॉच सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, इफ इट वॉज सोल्ड एट 600, then profit would be of 20%. Find the selling price of electrical iron at the beginning. हमें क्या करना है कि कोई हमारे पास में इलेक्ट्रिकल आयरन है, ठीक है, उसको 15% लाभ पर बेचा गया है। इसमें ये बोला है कि यदि उसको हम 600 रुपये में बेचें या बेचा गया हो तो हमारे पास में 20% का लाभ होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक आयरन, जो हमारा पहला इलेक्ट्रिकल आयरन है, उसको कितने में बेचा गया था, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसने ये दिया कि यदि इसको 600 रुपये में बेचा गया होता, इसमें दिया ना, इफ इट वॉज सोल्ड एट 600 देन प्रॉफिट वुड बी ऑफ 20%। तो हमें कितना, 20% का लाभ होता। तो इससे हमारे पास में क्या आ गया,
कि जो 20% की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 1/5। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 20/100, तो 1/5, ठीक है। अब इसमें ये दिया है कि ये हमारे पास में क्या हो गया, CP, ये प्रॉफिट, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई, 6 यूनिट। अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 600। 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 100। अब हमें क्या करना है कि पहला इलेक्ट्रिकल आयरन कितने में बेचा गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से 115 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारे पास में इसका आ जाएगा 5 × 100, 500 रुपीज़ की क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। तो उसे बेचा कितने पे गया था, 15% पे बेचा गया था। तो यहाँ से हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या आएगी, तो इसे बेचा गया हमें 500 + 75 = रुपये में इसे बेचा गया था। ये हमारी फर्स्ट इसकी जो इलेक्ट्रिकल आयरन की क्या थी, बिगनिंग के अंदर इसको कितने में बेचा गया, ठीक है। ये ध्यान से देखो एक इलेक्ट्रिकल आयरन है हमारे पास में, इसमें ये बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रिकल आयरन 15% के लाभ पर बेचा गया है, उसको बेच दिया हमने 15% के लाभ। यदि वो 600 रुपये में बेचा गया होता तो हमें कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो 600 रुपये 20% का लाभ कब होता, जब उसको 600 रुपये में बेचते। अब लाभ तो हमें 50% का ही हुआ है, तो हमने बेचा उसको कितने में, 575 रुपये में बेचा है, तो हमें लाभ कितना हुआ, 15% का। अब लेकिन इसमें हमें 20% का लाभ पाने के लिए इसको कितने में, 600 रुपये में। तो इसमें क्या बोला है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन एट दी बिगनिंग, मतलब प्रारंभ में उसको हमने बेच दिया कितने में, तो बेचा तो हमने किसने, 575 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ फ्रूट सेलर ब्रोट 100 ऑरेंज एट 80 रुपीज, एक कोई जो फल विक्रेता है वो हम क्या करता है, 80 रुपये के अंदर 100 ऑरेंज लेके आता है, 100 संतरे लेके आता है। इफ़ 20 ऑरेंज आर रोस्ट आउट ऑफ देम, उसमें से जो हमारे पास में 20 संतरे हैं वो क्या हो गए, सड़ गए। देन एट हाउ मच प्राइस सोल्ड ही सेल द रिमेनिंग ऑरेंज टू अर्न 25% प्रॉफिट। वह 25% का लाभ कमाने के लिए उन बचे हुए संतरों को कितने में बेचे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि देखो इसको कैसे सोल्व करें। स्टार्टिंग में हमारे पास में कितने संतरे कितने थे, 100 ऑरेंज, ठीक है। 100 ऑरेंज का हमारे पास में जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है CP, वो कितना है, 80 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एक संतरे का जो हमारे पास में क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, या इसको बोलते हैं 80 पैसे, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया, या 0.80 रुपये या 80 पैसे। अस्सी पैसे।
अब इसमें से जो हमारे पास में 100 थे उसमें से हमारे पास में 20 तो क्या हो गए, सड़ गए। तो हमारे पास में बचे कितने, 80 ऑरेंज ही तो बेचे। अब हमें क्या बोला गया है कि 80 ऑरेंज हैं, उसको 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में उसको बेचा जाए, कि उसको कितना 25% का प्रॉफिट हो। बचे हुए 80 को हम कितने में बेचें कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो 100 का तो हमने देख लिया, 100 का हमारे पास में क्या है, 80। अब 80 का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, अब एक ऑरेंज का हमें पता चल गया कि एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास में, क्रय मूल्य है, वो क्या है 0.80 रुपये। तो 80 ऑरेंज का अब हम क्या, एसपी क्या करेंगे कि इसको कितना 25% का लाभ होना चाहिए। तो 25% का लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, 80 पे 25% का 1/4, तो ये हमारे पास में हो गया 20, और 80 + 20 तो एसपी इसका कितना हो गया, 100 रुपये। ठीक है। अब जो हमारे पास में 100 ऑरेंज है उसका हमारे पास में क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये, और जो 80 ऑरेंज है उसका विक्रय मूल्य या एसपी हमारे पास में कितना आ गया, 100 रुपये। तो अब हमें ऐसे तो पता चलेगा, या तो एक से निकाल के करेंगे, या हम क्या करते हैं, जो हमारी वस्तु होती है या जो हमारा एलिमेंट होता है ना, उसको हम इक्वल कर लेते हैं। जैसे इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 800 ऑरेंज का क्या आ जाएगा, ये हमारा 800 ऑरेंज का सीपी आ जाएगा, कितना 640 रुपये। ठीक है। और यहाँ से हमारा 800 ऑरेंज का क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ये कितना हमारे पास में हो गया, 4 रुपये। तो इससे हमें क्या हुआ, तो एक ऑरेंज को वो कितने में बेचे, भट्टे में 800, 1.25 रुपये में बेचेगा। तब उसे क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, पहले सीपी निकाल लेना है। जैसे सीपी हमें दे रखा है, ठीक है, तो 100 का दे रखा है, जितने सड़ गए। फिर उसके अंदर क्या करना है, जो हमारी वस्तु गुड्स होती है ना, उसकी वैल्यू को इक्वल कर लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, the profit earned by selling an article for 1060 rupees is 20% more than the loss got by selling that article for 950 rupees. At what price must be article be sold in the order to gain 20%। ठीक है। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कि कोई हमारे पास में वस्तु है जिसको हमने 1060 रुपये में बेचते हैं, तो हमारे पास में जो लाभ है ना, वही वस्तु को यदि हम 950 रुपये में बेचते हैं, तो जो हानि होती है उससे 20% हमारे पास में क्या है, 20% ज़्यादा है, मोर देन 20% मोर देन ज़्यादा है। तो उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए हम उसको कितने में बेचें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है इसमें क्या कि कितना मोर देन, कि हमारे पास में कितना दे रखा है 20%। ठीक है। तो यहाँ से 20% की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गए, 1/5। तो ये प्रॉफिट और
लॉस का हमारे पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया 5 और 6, क्योंकि इसमें दे रखा है कि जो हानि है ना वो 20% कम है, प्रॉफिट से हमारी जो हानि है वो 20% कम है। ठीक है, तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना है 6 यूनिट और लॉस कितना हो गया। अब हमें पता है कि हमारा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना 6x हमने ले लिया, ये हमारी सेलिंग प्राइस, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। हानि हमारी क्या है P माइनस 950 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें 6x माइनस के CP, यहाँ से 5x 950 CP, यहाँ से CP की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अब ये और ये क्योंकि आर्टिकल तो एक ही है तो CP की वैल्यू तो एक ही होगी, यहाँ से दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से माइनस 950 11x, यहाँ से कितना बच गया 0 1 1 11x, यहाँ से हमारे पास में आ गया 10। तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ गया CP इज इक्वल टू कितना आ गया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो हमारे पास में आ गया CP की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उस वस्तु को कितने में बेचें कि हमें क्या 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, SP 20% को हम क्या लिखेंगे 1/5। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हमारे पास में क्या आ गया 1200 रुपये। ठीक है, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हमारे पास में आ गया वो 1200 रुपये आ गया। उस वस्तु को हम 1200 रुपये में बेचेंगे तो हमारे पास में 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन हैं, हमें और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हैं जो परसेंटेज पे बेस्ड हैं। तो पहले आप एक काम करना, परसेंटेज के जो वीडियो हैं उनको देख लेना, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस वाला देखना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे 20% है तो इसको हम सीधा ही क्या कर रहे हैं 1/5 ले लिया। जहाँ पे 25% वगैरह है तो इसको 1/4 लेके सीधा शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड नहीं बता रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।